जय जिनेंद्र बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 8 सुरभि संस्कृत का पाठ 4 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है नीति श्लोकः। तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर्थः पाठः, 4 चैप्टर, नीति श्लोकः। नीति श्लोक। नीति श्लोकेषु नीति भवति। नीति श्लोक में क्या है? नीति होती है। जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म वैराग्य, संस्कार, परोपकारादि विषय प्रामाणिकम सुचिंतितम वैज्ञानिकम च चिंतनम नीति श्लोकेषु लभ्यते। तो जो नीति श्लोकों में जो नीति होती है तो कहाँ कहाँ होती है उसके बारे में बताया। तो जीवन विषय मतलब जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म के विषय में, वैराग्य के विषय में, संस्कार के, परोपकार आदि के विषय में प्रामाणिक और सुचिंतित वैज्ञानिक चिंतन नीति श्लोकों में प्राप्त होता है। लभ्यते मतलब प्राप्त होता है। संस्कृते नीतिम आश्रित श्लोक रचनाया शतक रचनाया च परंपरा अति प्राचीना विद्यते। संस्कृत में नीति आश्रित मतलब नीति पर आधारित या नीति पर आश्रित श्लोक की रचना शतक रचना की जो परंपरा है वह अत्यधिक प्राचीन है। विद्यते अर्थात है। वस्तुतः अल्पै शब्दै महिनी भावनानां उदात्त विचारणानां श्रेष्ठ विषयाणां च महत्वपूर्ण विवरणं नीति श्लोकेषु लभ्यते। वस्तुतः मतलब वास्तव में, अल्पै मतलब कम, शब्दै मतलब शब्दों से के द्वारा, महिनी भावना मतलब महान भावना को, उदात्त विचारणम और उदात्त विचारों की श्रेष्ठ विषयाम और श्रेष्ठ विषयों पर महत्वपूर्ण विवरण मतलब महत्वपूर्ण विवरण क्या है? नीति श्लोकों में प्राप्त होता है। मतलब जिस बात को हम जब अपने शब्दों में कहते हैं तो बड़ा चढ़ा के कहते हैं, उसी बात को इस श्लोक में क्या होता है? कम शब्दों में कह दिया जाता है। अब यहाँ पर श्लोक है। अर्थगमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च पश्यश पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। सबसे पहले है अर्थ आगम। अर्थ आगम का मतलब होता है धन। अर्थ का मतलब होता है धन का आगम। नित्यम आरोगिता, नित्यम मतलब हमेशा, निरोगिता, आरोग्यता मतलब जिसको रोग नहीं होता तो हम बोल सकते हैं निरोगिता। चा मतलब और, प्रिया मतलब प्रिय, चा मतलब और, भार्या मतलब पत्नी, प्रियवादिनी मीठा बोलने वाली, चा मतलब और। वश्यश्च का मतलब हो जाएगा आज्ञा पालक। यहाँ पे चा सा का विसर्ग हो जाएगा, चा अलग हो जाएगा। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वश्य धन चा हो जाएगा। तो वश्य का मतलब होता है आज्ञा पालक, चा मतलब और। पुत्रो अर्थकरी, पुत्र अर्थकरी मतलब धन संग्रह कराने वाली। तो पुत्रों को क्या है? धन संग्रह कराने वाली। चा मतलब और। विद्या मतलब ज्ञान, विद्या। षड मतलब 6। जीवलोकस, जीवलोकस का मतलब हो जाएगा जीव लोक के। सुखानी सुख, राजन मतलब राजन। यहाँ पे कह रहे कि हे राजन, धन का आगमन, निरोग हमेशा निरोगता, और प्रिया भार्य मतलब प्रिय पत्नी, प्रिय बोलने वाली, और पुत्र कैसा है? तो आज्ञा पालक, और धन संग्रह कराने वाली। चा मतलब और, विद्या मतलब ज्ञान, षड मतलब 6, जीवलोकस मतलब जीव लोक के सुख देने वाले हैं। तो ये 6 ही क्या है? विद्या के रूप में हमें सुख देने वाले। कौन कौन सुख देता है? तो धन का आगमन हमें सुख देता है, और नित्य हम निरोगी रहें वो हमें सुख देता है। जो हमारी प्रिया होती है वह हमें सुख देती। भार्या वो भी कैसी हो? मीठी बोलने वाली हो तो वो सुख देती है। और यदि पुत्र आज्ञा पालक हो और हर धन संग्रह कराने वाले विद्या हो, तो ये सभी क्या है? संसार में प्राणी को ही राजन सुख देने वाली होती हैं। अगला है अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस दूषणम अमृतम राहेव मृत्यु विषम शंकर भूषणम। अयुक्तम, अयुक्तम का मतलब होता है जो वस्तु क्या है? उचित हो या उपयोगी हो। और ना यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो ना युक्तम अर्थात जो उपयोगी ना हो। स्वामिनो अर्थात समर्थ जन का, स्वामी हम बोलते हैं समर्थ जन को।
युक्तम युक्तम, युक्तम मतलब उपयोगी वस्तु, उपयोगी वस्तु। नीचस, नीचस का मतलब होता है जो निम्न व्यक्ति होते हैं। दूषणम, दूषणम मतलब दूषित करने वाली। अमृतम, अमृतम का मतलब अमरता को प्रदान कराने वाली। राहिब, तो यहाँ पे राहिब का मतलब हो जाएगा आपका प्रदान कराने वाली, तो अमरता को देने वाली। मृत्यु अर्थात मरण। विषम, विषम अर्थात विष। शंकर भूषणम, शंकर अर्थात शिव जी का, भूषणम अर्थात आभूषण है। तो यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले क्या बताया है कि अयुक्तम स्वामी ने, मतलब जो स्वामी है वह समर्थ जन क्या है, युक्त ना हो, अनुचित हो या अनुचित वस्तु हो, उचित ना हो। युक्तम युक्तम नीचस दूषणम, तो ऐसा वह क्या है जो उपयोगी वस्तु भी क्या है धीरे धीरे क्या जो निम्न व्यक्ति होते हैं उसको क्या कर देती, दूषण प्राप्त करा देती है, मतलब प्रदूषित कर देती है। एक होती सुशोभित करने वाली और एक होती उसी को बुरा बनाने वाली, तो वह कैसी है, दूषित है, दूषण है। और अमृतम राहे मृत्यु, और मृत्यु क्या है, ऐसा अमृतम मतलब अमरता को देने वाली, और मृत्यु अर्थात मृत्यु को पाता है। विषम शंकर भूषण, विषम अर्थात विष, शंकर भूषण अर्थात शिव जी ने क्या किया था कि विष को धारण किया था, परंतु वो जो विष है वह क्या है उनके कंठ के नीचे नहीं गया था। तो इस कारण से जो विष्णु जी वो शिव जी हैं वह क्या है सुशोभित होते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या है विष का पान किया था। तो यही बताया कि यदि स्वामी अच्छा है, उचित है, उचित वस्तु है, तो वह क्या करे कि आपको योग्य बनाएगी, और उसी की जगह यदि वो चीज स्वामी तुम्हारा क्या है उचित नहीं है, तो वही स्वामी क्या करेगा, आपको नीचे नीचे ले जाकर उसी वस्तु को क्या बना देगा, दूषित बना देगा। और अमरता को भी वो किस में बदल देगा, मृत्यु में बदल देगा। और उसी जगह यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, श्रेष्ठ स्वामी होगा, तो वो अनुचित वस्तु को भी क्या है उचित बना देगा। जिस प्रकार से शिव जी ने क्या किया था, जो विष है उसको धारण किया था, उसी विष के कारण वह क्या है आज भी सुशोभित हैं। अमृतम चैव मृत्युश्च द्वे देहे प्रतिष्ठितम मृत्युम आपत्ते मुहा सत्यन आपत्ते अमृतम। अब यहाँ पर बताया कि अमृतम चैव मृत्युश्च द्वे देहे प्रतिष्ठितम, देहे अर्थात शरीर में, द्वे अर्थात दो हैं, क्या है प्रतिष्ठित है मतलब स्थित हैं, क्या है एक तो अमरता और दूसरी मृत्यु। तो शरीर में क्या है दोनों ही चीजें विद्यमान रहती हैं, अमरता भी विद्यमान रहती है और मृत्यु भी विद्यमान रहती है। मृत्युम आपत्ति मोहात, मृत्यु मतलब मोह से, मोहात अर्थात मोह से व्यक्ति क्या करता है, मृत्यु को प्राप्त करता है या मृत्यु को पाता है। सत्यन आपद्धते अमृतम, और सत्य से अमरता को प्राप्त करता है, क्योंकि दोनों ही चीज है, मृत्यु भी है और अमरता भी है। तो एक चीज, हम दोनों चीज तो हमारे शरीर में विद्यमान है, परंतु क्या होता है मोह करने के कारण हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि किसी से हमें बहुत ज़्यादा प्रेम है, और वही इष्ट व्यक्ति यदि हमारा चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके मोह में हमारी भी मृत्यु हो जाती है। और बताया कि सत्यन आपत्ति मतलब जो सत्य का सहारा लेता है, जो जानता है कि जन्म मरण तो निश्चित है, जन्म हुआ तो मृत्यु भी निश्चित है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है अमरता को, सत्य के कारण क्या है अमरता को प्राप्त करता है। आपत्सु मित्रम जानियात युद्धे सूरम धने शुचिम भार्या क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु चा बांधवान। क्या बता रहे आपत्सु, आपत्सु का मतलब होता है आपत्तियों में, मित्रम अर्थात मित्र को, जानियात अर्थात जानना चाहिए। युद्धे युद्ध में, सूरम मतलब सूरवीर को, धने शुचिम, शुचि मतलब पवित्रता में, धने अर्थात धन में, शुचिता मतलब पवित्रता, भार्यम अर्थात पत्नी को, क्षीणेषु मतलब शरीर के क्षीण होने पर, वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान, वित्तेषु मतलब धन को व्यसन में जानना चाहिए, और बांधवान और बंधुओं को भी क्या है विपत्ति के समय जानना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें क्या करती हैं सही राह दिखाती हैं कि कौन हमारा सच्चा है और कौन हमारा बुरा है। तो यहाँ पे बताया कि विपत्ति में तो हम क्या है अपने मित्र को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, यदि विपत्ति के समय हमारे मित्र ने साथ दिया
तो हमारा वह सच्चा मित्र होगा, परंतु विपत्ति के समय हमारा जो मित्र बने हुए हैं उनमें से सब चले जाते हैं, कोई साथ नहीं देता, तो उनमें से हमारा कोई भी सही मित्र नहीं है। ऐसे युद्ध चल रहा है, युद्ध के समय यदि शूरवीर होगा तो वह क्या है, युद्ध में अंतिम क्षण तक लड़ता रहेगा, और यदि कायर होगा तो वह क्या करेगा, युद्ध में से भाग जाएगा। तो युद्ध के समय हम शूरवीर को जान सकते हैं। धने और धन में शुचि मतलब शुचिता को हम जान सकते, पवित्रता को जान सकते हैं। भार्याम अर्थात पत्नी को, छिन्नेसु जब हमारा बुरा समय पड़ता है तो उस बुरे समय में हम अपनी पत्नी को पहचान सकते हैं। जैसे मान लो हम बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, अब कुछ करने के लिए सक्षम नहीं हैं, और उस समय यदि हमारी पत्नी हमारी सेवा नहीं करती बल्कि उल्टी सीधी बातें सुनाती, तो उस समय हम अपनी पत्नी को भी पहचान सकते हैं। वित्तेषु व्यसनोचिच पातका, और वित्तेषु मतलब धन के चले जाने पर और बुरी आदतों में हम अपने बंधु बांधवों को जान सकते हैं कि वो हमारे इष्ट हैं या नहीं हैं। आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथाः निपात्यते क्षणेन अतः तथा आत्मा गुणदोषियो। आरोप्यते, आरोप्यते मतलब चढ़ाई जाती है, शिला अर्थात पत्थर, शैले अर्थात पहाड़ पर, यत्नेन मतलब प्रयत्न के द्वारा, प्रयास से, महता यथा, महता मतलब बड़ी, यथा मतलब जैसे। तो इसमें यही बताया है कि बड़ी जो शिला होती, पत्थर होता है, उसको पहाड़ पर महान प्रयास के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, हम चढ़ा सकते हैं पहाड़ पर। निपात्यते क्षणेन अधः, परंतु पहाड़ पर चढ़ाने के बाद उसी शिला को हम क्या कर सकते हैं, एक क्षण में गिराई जाती है, मतलब एक क्षण नहीं लगता है, माना हमने धक्का दिया और फटाक से वो पहाड़ से नीचे आ जाती है। तथा आत्मा गुणदोषियो, तथा मतलब वैसे आत्मा में ही गुण दोष होते हैं। तो जैसे आत्मा है तो आत्मा में उसी प्रकार गुण दोष होते हैं, जैसे शिला को जब हम ऊपर चढ़ाते हैं तो मतलब ये हमारे गुण हैं, और एक क्षण में यदि हम उसी शिला को नीचे गिराते हैं तो वो हमारे दोष हैं। तो आत्मा में इसी प्रकार हमें गुण और दोषों को जानना चाहिए, क्योंकि गुण लाने में बहुत टाइम लगता है, अर्थात महान प्रयास करने के बाद हम गुणों को अर्जित कर पाते हैं, परंतु बुराई को लाने के लिए हमें एक क्षण लगता है, और वही बुराई हमें क्या करती है, गिरा देती। जिस प्रकार से पहाड़ पर चढ़ाई हुई शिला को हम एक धक्का दें तो एक क्षण में ही वो शिला क्या होती, नीचे आ जाती है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातिकम मोने च कलयो नास्ति नास्ति जागृते भयम। आगे बताया कि उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्योगे मतलब उद्योग करने से, प्रयास करने से, नास्ति नायन की नहीं, अस्ति मतलब है, दारिद्र्यम अर्थात गरीबी। तो हम क्या है, प्रयास करते रहें, कार्य करते रहें तो हम क्या कर सकते हैं, गरीबी को नष्ट कर सकते हैं, अर्थात गरीबी हमारे पास नहीं रहेगी। जब तो नास्ति पातकम, यदि हम ईश्वर का ध्यान करते रहें तो हमें एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी पाप नहीं लगेगा। तो जब तो नास्ति पातकम मतलब जपते हुए को, प्रभु का ध्यान करते हुए को पाप नहीं है। मौने च कलहेयो नास्ति, और मौन होने पर, कलह का मतलब होता है झगड़ा, नास्ति मतलब नहीं है, चा मतलब और मौन रहने पर झगड़ा नहीं है। नास्ति जागृति भयम, और जागते हुए पर भयम अर्थात भय, नास्ति मतलब नहीं है। यदि हम जागते रहते तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं होता, क्योंकि हमें पता रहता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। हमें भय कब होता है, जब हम जागते नहीं हुए रहते हैं, जब हम उस चीज़ का सही आंकलन नहीं कर पाते हैं। तो यही बताया है कि प्रयास करने में क्या है, गरीबी नहीं होती है, और जप करने से पाप नहीं होता है, और मौन रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं है, और जागते हुए रहने पर भय नहीं है। अगला है किम छिद्रम कु नु संगो में किम बात निपातितम कुतो मम आश्रय दोषा इति नित्यम विचिंतित। क्या बता रहे हैं, किम अर्थात क्या, छिद्रम अर्थात छेद, को यानी कि कौन, नु यानी कि निश्चय ही, संगो अर्थात आसक्ति, में अर्थात मेरी, किम अर्थात क्या, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे हम तो हो जाएगा वास्त्यति अविनिपातितम। तो यहाँ पे हो जाएगा वह कौन सी वस्तु जो पतनशील नहीं होती है। वास्तु का मतलब यहाँ पे वास्तविक से मतलब हम ले लेंगे वस्तु से, तो वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है।
कुतो मम आश्रित, कुतो मतलब क्या, मम अर्थात मेरे, आश्रित, आश्रित मतलब आते हैं, तो मुझ में क्या आते हैं, तो दोषः अर्थात दोष, इति नित्यम, इति मतलब ऐसा, नित्य मतलब हमेशा, विचिंतित अर्थात चिंतन करना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वस्तु होती है, कोई भी वस्तु है, तो उस वस्तु में जो दुर्बलता आती है, गलती है, बुराई है, वह कैसे आती है, तो कह रहे हैं कि आसक्ति से आती है। जैसे मान लो किसी को शराब पीने की आसक्ति हो जाती है, अब वो बिना शराब के रह ही नहीं सकता, तो उसी के कारण से क्या होती है, उसमें एक बुराई उत्पन्न हो जाती है, एक दुर्बलता आ जाती है। परंतु मैं किम वस्तु अविनियम मतलब मेरे पास वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है, अर्थात हमारे अंदर तो बहुत सारी बुराइयां ही बुराइयां भरी हुई हैं, ऐसा कोई गुण नहीं है जिसके कारण हम अपने आप को श्रेष्ठ मान सके, क्योंकि गुण कम है और हमारे पास बुराइयां ज़्यादा हैं। कुतो मम आश्रय दोषः, तो कहाँ मेरा इसमें, मुझ में, ये मतलब ये सब दोष हैं वह मेरे में कहाँ से आते हैं, तो इति नित्य मतलब ऐसा हमेशा विचार करना चाहिए कि एक बुराई हमारे अंदर आती है तो वो कहाँ से आती है, और जैसे ही वो बुराई आती है तो उसको हमें हटा देना चाहिए। यदि वो बुराई को हम नहीं हटाएंगे तो हमारे अंदर क्या है, बुराइयाँ इकट्ठी होती ही जाएंगी और हमें क्या है, उन्हीं बुराइयों में क्या है, आसक्ति हो जाएगी। गुणेषु क्रेतां यत्नाः किम आटोपहि प्रयोजनं विक्रियन्ते न घटादि गावः क्षीरविवर्जितः। गुणेषु अर्थात गुण में या गुण के उपार्जन में, क्रेताम अर्थात करना चाहिए, यत्न अर्थात प्रयास, तो गुण को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। किम आटोपय प्रयोजनम, किम अर्थात क्या, आटोपय का मतलब होता है बाहरी आडंबरों से, प्रयोजनम अर्थात लाभ, तो हमें बाहरी आडंबरों से क्या लाभ। विक्रियंते न घटाभी गावः, विक्रियंते मतलब होता है बेचना, घटाभी अर्थात घंटे लटकाने से, गावा अर्थात गाय, ना इनकी नहीं, विक्रियंती मतलब घंटा लटकाने से जो हमारी गाय है वह नहीं बिकती है, बल्कि किससे बिकती, क्षीर विवर्जिता, दूध से रहित हो गाय, और उसमें हम क्या करें, एक घंटा बांध दें, और घंटा बांधने के बाद उसको बेचने के लिए जाएं तो हमारी गाय नहीं बिकेगी, क्योंकि हर कोई गाय कब खरीदता है, जब खरीदता है जब गाय दूध देने वाली हो और दूध से रहित होती है, और उस गाय के गले में घंटा बता रहता है तो कोई भी उसको खरीदने वाला नहीं होता है। ऐसे ही कहा कि गुणों को प्राप्त करने में ही हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और गुण के मतलब जो बाहरी आडंबर हैं उनमें हमें व्यर्थ में प्रयोजन नहीं करना चाहिए, जो अंदर के हमारे गुण हैं उनको ही विकसित करना चाहिए, बाहरी दिखावे में नहीं रहना चाहिए। निर्धनस्य विषम भोगो निसत्वस्य विषम रणम अन्नाभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजनम विषम। आगे बताते हैं निर्धनस्य मतलब निर्धन का, विषम अर्थात विष, भोगम भोगो अर्थात भोग विलास, निसत्वस्य विषम रणम, निसत्व मतलब असक्त के लिए, विषम अर्थात विष, रणम अर्थात युद्ध, अनाभ्यासे बिना अभ्यास के, अभ्यास न करने पर, विषम अर्थात विष, शास्त्रम अर्थात शास्त्र, अजीर्णे भोजनम विषम, और अजीर्ण का मतलब होता है अपच, जो भोजन नहीं पचता, तो अजीर्ण भोजन विषम। तो यहाँ पे बताया कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए विष के समान हैं, जहर के समान हैं। तो निर्धन के लिए भोग विलास विष के समान है, क्योंकि उसके पास पैसे हैं नहीं है, और वो जाके शान शौकत करे, बड़ी बड़ी होटलों में खाना खाए तो कैसे खाएगा, नहीं खा सकता, तो इसके लिए क्या, भोग विलास विष के समान है निर्धन के लिए, गरीब के लिए। और जिसके पास शक्ति नहीं है वो युद्ध में जाए तो युद्ध में क्या होगा, वो मारा जाएगा या भागेगा, तो वहाँ पे वो क्या है, उसके लिए युद्ध क्या है, विष के समान है। और अन्य अभ्यास नहीं करता, जैसे मान लो हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया, एक श्लोक पढ़ाया, आपने उसका अभ्यास नहीं किया, उसके अर्थ को नहीं समझा, तो आपके लिए वो शास्त्र के वो जो ज्ञान है वह कैसा है, विष के समान है। तो बिना अभ्यास के शास्त्र भी क्या है, विष के समान है। और अपच जो भोजन होता है, ना पचने वाला भोजन होता है, वह भी क्या है, विष के समान होता है, क्योंकि जो अजीर्ण भोजन होता है, अपच भोजन होता है, यदि आप उसको खा भी लेते हैं तो आपका जो शरीर है उसको पचाने में सक्षम नहीं होता, इस कारण से वही भोजन क्या है, आपके लिए विष हो जाता है, या तो आपको उल्टियाँ हो जाएंगी या आपको
लूज मोशन हो जाएंगे, तो इस प्रकार से वो भोजन आपके लिए क्या है, अजीर्ण हो जाएगा। अब आते हैं अभ्यासा अभ्यास प्रश्न पर। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। कह भार्या की दृषि भवेत, जो भार्या है पत्नी वह कैसी होनी चाहिए, तो प्रियवादिनी मीठा बोलने वाली होनी चाहिए। विद्या की दृषि भवेत, जो विद्या है वह कैसी होनी चाहिए, तो अर्थकरी मतलब धन संग्रह कराने वाली होनी चाहिए। युक्तम नीचस किम भवति, उचित वस्तु है वो भी क्या है, नीच व्यक्ति को प्राप्त, तो वह कैसी होगी, तो दूषणम भवति, क्योंकि नीच व्यक्ति के पास उचित वस्तु भी चली जाए तो वह क्या होगी, उसको दूषण ही प्राप्त होता है। मनुष्य मृत्यु कथम आपद्धते, मनुष्य को मृत्यु कैसे प्राप्त होती है या मनुष्य मृत्यु को कैसे प्राप्त करता है, तो यहाँ पे कथम की जगह आ जाएगा मोहात, मोह के कारण या मोह से। मित्रम कदा जानियत, मित्र को हम कब जान सकते हैं, तो आपत्सु विपत्ति के समय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य में उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। का अजीर्णे विषम किम, अजीर्ण में विष क्या है, तो भोजनम। अपच में विष क्या है, तो भोजनम। दारिद्र्यम कुत्र नास्ति, जो दरिद्रता है गरीबी है वह कैसे कहाँ नहीं है, तो उद्योगे प्रयास करने में नहीं है। मानवा नित्यम किम विचितेन, मतलब मानव को हमेशा क्या विचार करना चाहिए, तो मानव को विचार करना चाहिए कुतो मम आश्चर्य दोषः, मतलब मेरे अंदर दोष कहाँ से आ रहा है। गुणेषु का करणीयम, गुणों में क्या करना चाहिए, तो यत्नः, गुण में हमें यत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अनाभ्यास किम विषम, बिना अभ्यास के क्या विषय है, तो शास्त्रम। प्रश्न नंबर 3, श्लोक अंशान यथा योग्यम योजत, श्लोकों के अंशों को यथा योग मिलाओ, योजत अर्थात मिलान करना है। यहाँ पर आ और बातों में दिए हैं, तो आ में है मृत्यु आपत्ति मोहात गुणेषु कृताम यत्नः, अनाभ्यासे विषम शास्त्रम, अमृतम राहे विमृत्यु, उद्योगी नास्ति दारिद्र्यम, बा में है विषम संकर भूषणम, सत्यन आपत्ते अमृतम, जपतो नास्ति पातकम, किम आटोपई प्रयोजनम, अजीर्णे भोजनम विषम। तो मृत्यु आपत्ते मोहात, तो इसमें आ जाएगा आपका सत्यन आपत्ते अमृतम। गुणेषु कृताम यत्नः, तो आ जाएगा किम आटोपई प्रयोजनम। अनाभ्यासे विषम शास्त्रम, तो इसमें आ जाएगा अजीर्णे भोजनम विषम। अमृतम राहे मृत्यु, तो आ जाएगा विषम संकर भूषणम। उद्योग नास्ति दारिद्रतम, तो आ जाएगा आपका जप्तो नास्ति पातकम। प्रश्न नंबर 4, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत, शुद्ध वाक्य के सामने हाँ और अशुद्ध वाक्य के सामने ना ऐसा लिखना है। नित्यम अर्थ आगमः आरोगितः च इति द्वयम भवेत, तो यहाँ पर ये जो वाक्य है वह शुद्ध नहीं, क्योंकि इसके अर्थ को देखिए, नित्यम अर्थ आगमन अयोग्यता चैती द्वयम भवेत, मतलब हमेशा धन का आगमन और निरोगिता ऐसे दोनों होना चाहिए, तो यहाँ पे आम ही आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, निरोगी शरीर होना चाहिए और धन होना चाहिए, तो दोनों ही चीज़ें हमें क्या कर सकती हैं, अच्छा बना सकती हैं। अमृतम विषम च द्वयम देह प्रतिष्ठम, अमृत और विष दोनों ही क्या है, हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं, तो ये भी बात सही है, इसलिए आ जाएगा आम। उद्योगे दारिद्र्यम अस्ति ही, उद्योग में दरिद्रता होती है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें उद्योग में क्या है, दरिद्रता नहीं होती बल्कि दरिद्रता दूर होती है, इसलिए आ जाएगा ना, क्योंकि प्रयास करने पे धन कमाने से गरीबी दूर होती है, ना कि गरीबी आती है, इसलिए आ जाएगा ना। व्यसनेषु बांधवान जानियात, बुरी आदतों में बंधुओं को, जो घर के परिजन के व्यक्ति हैं उनको जानना चाहिए, तो आ जाएगा आम। सत्येन अमृतम आपद्यते, सत्य से अमरता को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए आ जाएगा आम, क्योंकि ये वाक्य सही है। प्रश्न नंबर 5, पदानाम विभक्ति वचनम च लिखत, पदों की विभक्ति और वचन को लिखो। पदम शब्द विभक्ति वचनम। नीचस, तो आ जाएगा नीचा शब्द
षष्ठी विभक्ति एक वचन में सी आपत्सु। तो आपत्सु में क्या है, आपत या आपद शब्द आ जाएगा और विभक्ति आ जाएगी सप्तमी और वचन आ जाएगा एक वचनम। युद्धे, तो युद्ध में युद्ध शब्द आ जाएगा आपका, सप्तमी विभक्ति आ जाएगा और आ जाएगा आपका एक वचनम। क्षीणेषु, तो क्षीणेषु में क्षीण शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन, क्योंकि राम रामयो रामेषु, रामे रामयो रामेषु, ऐसी क्षीणे क्षीणियो क्षीणेषु। धने, तो धन शब्द सप्तमी विभक्ति और एक वचनम। गुण दोषी हो, तो गुण दोष यहाँ पे शब्द आ जाएगा सप्तमी विभक्ति द्विवचनम। निर्धनस्य, तो निर्धनस्य में निर्धन शब्द आ जाएगा षष्ठी विभक्ति एक वचनम। मौने, तो मौन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचनम। व्यसनेषु, व्यसन शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। बांधवान, तो द्वितीय विभक्ति बांधव शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।